एक शादीशुदा महिला के बारे में जब भी बात की जाती है तो उसके फर्ज, कर्तव्य, जिम्मेदारियां सभी कुछ गिना दिया जाता है, लेकिन उसके अधिकारों का क्या? वे अधिकार जो संविधान देता है, कानून देता है, उन अधिकारों से अनजान रहकर वो महिला घरेलू हिंसा तक सह जाती है। आज हम बात करेंगे उन्हीं अधिकारों की जो कानूनी तौर पर शादी के बाद एक महिला को संरक्षण देने की वकालत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संवैधानिक अधिकारों की। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत महिला और उसके अधिकारों की सुरक्षा को समर्थन दिया जाता है। इसके तहत उसे समानता का अधिकार दिया जाता है और कई कानूनों के साथ उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 15 के तीसरे बिंदु के तहत स्टेट को विवाहिता के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाता है। यानी आपका आत्मसम्मान, आपकी सुरक्षा आपके लिए कोई प्रिविलेज नहीं है, ये हक है आपका जो संविधान आपको देता है। एक शादीशुदा महिला का दूसरा बड़ा अधिकार है उसके आवास का। मध्यम वर्ग में अक्सर कहते हम सुनते हैं कि लड़की का घर उसका ससुराल होता है, लेकिन वही घर वाले उसे रखने से इनकार कर दे तब। इसका जवाब है कानून में। हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 जो विवाहिता को शादी के बाद जिस घर पे आई है उसमें रहने का मूल अधिकार देता है। ये वो घर है जो पति पत्नी साझा करते हैं, जिसमें पति के माता पिता भी हो सकते हैं। यदि ये किराए का घर है तो भी विवाहिता वहीं रहेगी। पैतृक संपत्ति है और संयुक्त परिवार है तो भी विवाहिता को वहीं पर रहने का अधिकार है। आपका तीसरा अधिकार है स्त्री धन, यानी हर वो उपहार आपका है जो शादी के दौरान या उसके बाद के समारोह में आपको मिला है। ये चल अचल संपत्ति, गहने या पैसों के तौर पर आपके पास हो सकता है। इस पर पति या ससुराल वाले अपना अधिकार नहीं जता सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है। चौथा अधिकार है आर्थिक संरक्षण का। एक पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को भोजन, आवास के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया करवाए। पत्नी का अधिकार है कि वो पति पर सभ्य जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाओं के लिए दावा कर सकती है, लेकिन कानूनन ये सभी लाभ पति के जीवन स्तर, उसकी आय और संपत्ति पर निर्भर करते हैं। इसी आधार पर कानून आपको मांगी हुई सुविधाएं मुहैया करवा सकता है। यदि दोनों के बीच मनमुटाव है तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के मुताबिक गुजारा भत्ता का दावा पत्नी कर सकती है। वो अपने पति की कुल आय का 25% तक गुजारा भत्ता के रूप में मांग सकती है। बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का भी आपको अधिकार है। बच्चों की परवरिश करना माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर माएँ ऑफिस नहीं जाती, यानी आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होती। ऐसे में पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को लेकर अलग हो चुकी पत्नी को वित्तीय सहायता दे। संबंधों में ईमानदारी भी आपका अधिकार है। पति और पत्नी दोनों के संबंधों में प्रतिबद्धता होना जरूरी है। दोनों में से एक भी ईमानदार नहीं होगा तो संबंध अच्छे नहीं रह सकते। पत्नी को बिना डिवोर्स दिए पति यदि अन्य के साथ संबंध में है तो पत्नी को अधिकार है कि वो इस आधार पर डिवोर्स और गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत ये डिवोर्स का आधार हो सकता है। अब बात करेंगे सम्मान के साथ जीने के अधिकार की। किसी भी महिला को उसके पति और ससुराल वालों के साथ आत्मसम्मान के साथ जीने का कानूनी अधिकार है। उसे उस जीवन शैली पर भी अधिकार है जो पति और ससुराल वालों की है। यदि उसे किसी तरह से कमतर आंका जाता है तो वो कानूनी तौर पर सम्मान का अधिकार मांग सकती है। इसके साथ ही अपने प्रति हुई किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठा सकती है। अपने माता पिता की संपत्ति पर भी आपका अधिकार है। देश का संविधान, देश का कानून ससुराल और पति के साथ रहने के कई सारे अधिकार देता है। इसी कानून के तहत आपके माता पिता की संपत्ति पर भी आपका बराबर का अधिकार है। हालांकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति में अधिकार नहीं था। 2005 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके बाद बेटियों को, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, अपने भाई के समान संपत्ति में अधिकार दिए गए हैं। बेटी अपनी माँ की संपत्ति में भी हकदार होती है। यदि ये हक उसे सहज रूप में ना दिए जाएं तो कानून का सहारा लिया जा सकता है। ये किसी भी बेटी के लिए समानता का अधिकार के तहत आता है। इसीलिए माता पिता दहेज ना देकर उन्हें उनका संपत्ति में अधिकार जरूर दे।
आज महिलाएं पहले से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, पहले से ज्यादा सक्षम हैं, आर्थिक तौर पर भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वे अपने कानूनी अधिकारों से अनजान हैं। एक पढ़ी लिखी महिला भी घरेलू हिंसा को नॉर्मल मानकर चलती है, क्योंकि किसी भी हिंसा के खिलाफ आप आवाज तब तक नहीं उठा सकते जब तक संबंधित कानूनों की जानकारी आपको ना हो। इसके लिए आज भी हमें कानून विशेषज्ञों की सलाह लेनी पड़ती है, जबकि ये बेसिक एजुकेशन में शामिल होना चाहिए।